का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, आज के परिवेश में शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। जीवन के हर क्षेत्र में हम केवल शिक्षा प्राप्त करके ही आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा हमें नैतिकता और सदाचार सिखाती है। शिक्षा हमारी बुद्धि का विकास तो करती है, साथ ही ये हमारे भीतर आत्मविश्वास भी पैदा करती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्रोताओं और शिक्षार्थियों को वो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने का प्रयास करते हैं जिनसे वे अपने जीवन में उन्नति कर सकें। शुरुआत करते हैं आज के अंक की शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। इग्नू में जुलाई 2023 सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू। इग्नू में जुलाई 2023 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन जारी। और जानेंगे एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम के बारे में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष जुलाई 2023-24 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य कार्यक्रमों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इग्नू में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आप 30 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। जुलाई 2023 सत्र के सभी कार्यक्रमों में आवेदन करने के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आप इन कार्यक्रमों के लिए 30 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जुलाई 2023 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जारी है। जो शिक्षार्थी इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में पहले से ही एनरोल्ड हैं, वे 15 जून 2023 तक री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसी संबंध में हमें और जानकारी देते हुए इग्नू के रीजनल सर्विसेज डिवीजन से डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर विनीता कटियार ने कहा, विद्यार्थियों के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जुलाई 2023 सत्र के लिए आरंभ हो चुकी है। री रजिस्ट्रेशन उन विद्यार्थियों के लिए होता है जिन्होंने पुराने किसी सत्र में एडमिशन लिया होता है और उनको अपना दाखिला कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून 2023 है। री रजिस्ट्रेशन का URL है onlinerr.ignou.ac.in। इग्नू के विभिन्न स्कूल्स द्वारा कई कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है, जिसमें एडमिशन लेकर शिक्षार्थी अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऐसे ही एक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज द्वारा एक एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, जिसका नाम है एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इस कोर्स की न्यूनतम अवधि 2 साल है, लेकिन आप इसे अधिकतम 5 साल में पूरा कर सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक किया हो। ये किसी भी विधा में हो सकता है। ये कोर्स डिस्टेंस लर्निंग मोड में किया जाता है, इसलिए ये आवश्यक है कि उम्मीदवार के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा और जानकारी हो। हम आपको बता दें कि इग्नू में जुलाई 2023 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशन जारी है और एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है 30 जून 2023।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के हिंदी संकाय द्वारा एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। ये कार्यक्रम है अनुप्रयुक्त हिंदी में स्नातक उपाधि कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए इग्नू के मानविकी विद्यापीठ से डॉक्टर सूरज कुमार ने हमें बताया, अनुप्रयुक्त हिंदी में स्नातक उपाधि कार्यक्रम में ज्ञान के साथ साथ दक्षता पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम से हिंदी के छात्रों को आज की आवश्यकता के अनुरूप रोजगार के विविध अवसरों को उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में हिंदी के परंपरागत अध्ययन के साथ साथ अनुवाद, समाचार पत्र, फीचर लेखन जैसे कौशल केंद्रित पाठ्यक्रमों को समावेशित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता 12वीं पास है। अनुप्रयुक्त हिंदी में स्नातक उपाधि कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे संबंधित सभी जानकारी इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर उपलब्ध है। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह आप नर्सिंग में अपना करियर बना सकते हैं और कैसे आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग पैरामेडिकल का हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा एक प्रोफेशन है। जो स्टूडेंट नर्सिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, वे नर्सिंग के कोर्स को करके नर्सिंग में अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग के अंतर्गत ANM, GNM और BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज आते हैं। अगर आप अपना करियर नर्सिंग में बनाना चाहते हैं तो आप ANM, GNM और BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद आप किसी भी अस्पताल में इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप कुछ ही महीनों की होती है, जहां पर आपको नर्सिंग का प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। इंटर्नशिप को पूरा करने के बाद आप किसी भी अस्पताल में, क्लिनिक में, नर्सिंग होम में नौकरी कर सकते हैं। वहीं अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आपको अच्छे संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा भी सरलता से नौकरी मिल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं BSc नर्सिंग की, यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये एक अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्स है और इसकी अवधि कुल 4 वर्ष की होती है। इसके बाद इस कोर्स में इंटर्नशिप भी होती है। BSc नर्सिंग करने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है। 12वीं आपको साइंस विषय से पास होनी जरूरी है। BSc नर्सिंग को पुरुष और महिला कैंडिडेट दोनों ही कर सकते हैं। BSc नर्सिंग करने के बाद सबके मन में प्रश्न ये आता है कि अब हम क्या करें, तो इसके बाद आप MSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप MSc करने के बाद MPhil और PhD नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आप किस तरह से नर्सिंग में अपना करियर बना सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज को कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के 12,828 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 11 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.indiapostgdsonline.gov.in पर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंतर्गत लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 8 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ssc.nic.in पर।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में असिस्टेंट प्रोफेसर, अकाउंटेंट, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों के लिए आप 5 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nia.nic.in पर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पद के लिए 16 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rac.gov.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानने का जिनके कारण रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। जी हाँ, समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 28 मई 1908 को जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म हुआ था। 29 मई 1953 को एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। 30 मई 1826 को पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड की शुरुआत हुई, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। 31 मई 1929 को पहली बार मिकी माउस का बोलता हुआ कार्टून कार्निवल किड रिलीज किया गया। 1 जून 2001 को प्रथम विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 3 जून 1915 को ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा और 3 जून 1844 को आधुनिक हिंदी साहित्यकार बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ। तो श्रोताओं, ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे एक स्पेशल पर्सनालिटी की। जी हाँ, हम जानेंगे बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। श्रोताओं, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक थे। उनका जन्म 3 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वे एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। भट्ट जी ने निबंध, उपन्यास और नाटकों की रचना करके हिंदी को एक समर्थ शैली प्रदान की। ये पहले ऐसे निबंधकार थे जिन्होंने आत्मपरक शैली का प्रयोग किया था। बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने हिंदी साहित्य की विविध रूपों में सेवा की थी। लगभग 32 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संपादन कर भट्ट जी ने अपने विचारों का व्यक्तीकरण किया। ये भारतेंदु युग की देदीप्यमान मौन विभूति होने के साथ साथ द्विवेदी युग के लेखकों के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी रहे। बाल कृष्ण भट्ट का हिंदी के निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। निबंधों के प्रारंभिक युग को निसंकोच भाव से भट्ट युग के नाम से भी जाना जाता है। व्यंग्य विनोद संपन्न शीर्षकों और लेखों द्वारा एक और तो भट्ट जी प्रताप नारायण मिश्र के निकट है और गंभीर विवेचन एवं विचारात्मक निबंधों के लिए वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी निकट थे। भट्ट जी अपने युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे, अपितु इन्हें संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी का निबंध लेखक भी माना जाता है। इन्होंने साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक और सामायिक आदि सभी विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने 300 से भी अधिक निबंध लिखे हैं। इनकी रचनाएं व्यवहारिक जीवन से संबंधित, साहित्यिक विषयों से संबंधित, सामायिक विषयों से संबंधित और हृदय की वृत्तियों पर आधारित हैं। बाल कृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 में हुआ था। लेखकों में उनका सर्वोच्च स्थान है। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें हमने बाल कृष्ण भट्ट के बारे में आपको जानकारी दी। हम आपको ये भी बता दें
कि इनसे पूर्व तक हिंदी में गद्य काव्य का नितांत अभाव था। तो श्रोताओं, ये था हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें हमने बात की बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। हम आपको ये भी बता दें कि गद्य काव्य की रचना भी सर्वप्रथम भट्ट जी ने ही प्रारंभ की थी और इनसे पूर्व तक हिंदी में गद्य काव्य का नितांत अभाव था। श्रोताओं, आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे मुकेश सक्सेना। आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। पहुंची शिक्षा